नमस्ते दोस्तों, उषा प्रभा लाइफस्टाइल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 7 आरंभ करने वाले हैं। अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार, इन सब कथाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। श्री साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, और खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वतः जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो वे आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों की चंदन महोत्सव भी करते थे। वे उत्सव में दंगलों की और प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रहकर फिर जुलूस बनाकर गांव में निकलने का कार्यक्रम रचा। साईं बाबा का केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहे कि वे यवन थे तो उनमें कान छिदे हुए थे। यदि कहे कि वे हिंदू थे तो सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चादरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बताया है कि उनका सुन्नत नहीं हुई थी। श्री साई लीला पत्रिका श्री बी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू, पुष्ट 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहे तो वे सदा वहाँ धुनी प्रज्वलित करते रहते थे। अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सेवन सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्रों भी उनके नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश को पता लगाए गए थे, उन्हें अपना प्रश्न भी स्फुरित हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु उनका निर्णय कोई ना कर सका, और यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन, इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम एवं इंद्रिय जन सुखों से तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती है। इसी कोटि के में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों के किंचित मात्र पे भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनकी भोजन पात्र से मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत साई लीलाओं का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने का अवसर उनका मिला और सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने अपनी श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में हैं कौन। अमीर और गरीब दोनों ही उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार और पुण्यता जानते थे। जब वे गुहा रहस्य स्पष्ट करते थे तो सब विस्मय हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी।
इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी अन्य उन्हें परब्रह्मा ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त मलासपति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पारधी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फ़कीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल ही रही थी, तभी पारथरी के कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने साई लीला पत्रिका भाग 2 के पुष्ट 59 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे हैं। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वामवर्गी। कालांतर के जब शिरडी के कोई की गई तो उन्हें इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद में सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो गए। ये ब्राह्मण है, यह शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम वर्ग में से क्या प्रयोजन? यह कोई भी यवन प्रवेश करने से दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। उन्हें अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों को पथ प्रदर्शन कर रहा है और उसके अप्राप्य वस्तु प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं यहीं किसी वामवर्गी की छाया में ना पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, जिस साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती और ग्राम देवता और हनुमान जी आदि के अधिक मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से किसी को 20 रुपया, किसी को 15 रुपये और किसी को 50 रुपया, इसी प्रकार प्रतिदिन स्वच्छतापूर्वक वितरण किया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उनका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्टात्मा पुण्यात्मा परिणत हो गए। अनेकों कुष्ठ रोगों से मुक्त हो गए। अनेकों ने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनके महानता का अंत ना पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी बिना स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनका वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल में पूर्वार्ध में ही गांव में कि चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उन्हें साथ में अपरिमित यश था। इस कारण से जो अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया गया जाता है, वो जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ? जब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इसी प्रकार की पीड़ा से डॉक्टर प्रायः लेप, मरम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग कर मिलाते थे, पर बाबा की औषधि सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपका कर कपड़े से पट्टी आँख में बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों को ऊपर जल और की छींटे छोड़ी गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा के समस्त यौगिक क्रियाएं और ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। एक तो धोती क्रिया।
प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद में पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर उन लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने आंतों को उदर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना को पुष्टि करने वाले लोग की अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की। साधारण धोती क्रिया 3 चौड़े व 22 1/2 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह में द्वारा उदर के अंदर उतार लिया जाता है और उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाला जाता है। पर बाबा की तो ये धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिया। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारियों के पास जाकर यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वालों को ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्णतः हष्टपुष्ट स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले जिन दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल में ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे। उन्हें जो व्यवस्था प्राप्त हो चुकी थी उनका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों को और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। यह इस मस्जिद में डॉक्टर ने भी अपने कार्य स्वास्थ्य की चिंता न कर विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों की सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसे ही एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता का द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धुनी के समय बैठे हुए अग्नि तप के रहे थे तथा साथ ही धुनी की लकड़ी वे डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता की से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियों डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धुनी के हाथ डालते देख तुरंत दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? अब बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोक रही थी तो उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर में बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर शीघ्रता से वहाँ से दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपने हाथ के जल जाने के कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा के हाथ जल जाने के समाचार पाकर श्री नाना साहेब चादुरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लिफ्ट के पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी हो गए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद के साथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता लगाकर पट्टी से पुनः पूर्णतः कस कर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए राणा साहेब चादुरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद को जांच के और चिकित्सा कराने के बाबा से बार बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की कि परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और ना उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहेब का परम भाग्य था कि जिन्होंने बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया। भागोजी की दवा लगने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात ना हो सका कि उन कुछ पीड़ा अवशेष रह गई थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यही क्रम द्रुत के साथ
मर्दन और पुनः कस कर पट्टी बांधना। आज श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत कार्य इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश कुछ पूर्ण सिद्ध हो गए। यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागीरथी जी को भी यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते थे तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ हो जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य आरंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे। इस प्रकार कारण उन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी, शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़े के प्लिक। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों में शिरडी में थे। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उन्हें प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगे और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगे। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी। तब कंपित स्वर में कहने लगे कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहता हूँ। प्रेम पूर्वक उनकी समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके छटते ही आकाश पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ से उपस्थित सभी लोग को 4 अंडों के बराबर गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों के विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम की इस की तरह नरम तथा अंतर्ब्रह्मा मक्खन जैसा कोमल होता है। यह अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाएं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन मैं इस अध्याय में करके समाप्त करूंगी। नाना साहेब चातुरकर बाबा के परम भक्त थे। वह खानदेश के नंदुरबार के मामलदार थे। उनका पंढरपुर में स्थानांतरण हो गया। श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भवेकुंठ सदृश को समझा जाता था, उनमें से रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र की या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी से रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब ने आगमन की किसी को भी सूचना न दी, परंतु बाबा से यह क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे कि जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुँचे, बाबा पास बैठे हुए मल्लासपति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तंभता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो 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 मिलकर भजन करें। पंढरपुर में द्वार खुले हुए थे और यह भजन प्रेम पूर्वक गावें। इस तरह था, सब मिलकर गाने लगे। बाबा गाते जाते और भक्तजन उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहेब ने वहाँ सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर के साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहेब के बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले ही से हैं। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित ही श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर के रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति का निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं का अगले अध्याय में शेष रहकर अब मैं यहाँ पे विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ पर्णमस्तु शुभम भवतु। दोस्तों, यह अध्याय ये दूसरे दिन का पहला अध्याय है। इस तरह से हम
इसके जो बाकी अध्याय 13 तक हम एक ही दिन में पढ़े तो हम इसे पारायण कहेंगे। जब हमें पारायण करना होता है तो हमें 7 दिन में इसे पूरे 51 अध्याय को पूरे करने होते हैं। अन्यथा आप एक एक अध्याय भी हर दिन सुनकर भी आप पूरा कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी बाकी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।